यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं इस फरवरी में 28 दिनों तक पारिवारिक सिद्धांतों के विषय में हम लोग सीखेंगे, परिवार के बारे में, परिवार में जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर हम बात करेंगे, ताकि आपके परिवार की जो समस्याएं हैं, जो लड़ाई झगड़े, जो मनमुटाव हैं, जो दूरियां हैं, परिवार में जो क्लेश है, जो अशांति है, वो सब दूर हो जाए और आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बने, एक आशीषित परिवार बने, एक सफल परिवार बने, एक समृद्ध परिवार बने। इसलिए आप रोज हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों, रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हों, लोगों को भी बताएं, ये वीडियो लोगों तक शेयर करें, कमेंट भी लिखें, अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमें कमेंट लिखकर भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और जिन लोगों के परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, दूरियां हैं, मनमुटाव है, क्लेश है, अशांति है, उनको भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो इन वचनों को सीखकर अपने परिवार को एक अच्छा परिवार, एक अच्छा मसीह परिवार बना सकें। और इसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे। और आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ये है कि परमेश्वर आपको रिस्टोर करेंगे, आपके परिवार को परमेश्वर फिर से रिस्टोर करेंगे। जो कुछ आपने खो दिया है, जो कुछ आपने खो दिया है, परमेश्वर उसे फिर से आपके जीवन में वापस देंगे। परमेश्वर महान है, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। वो एक बिखरे हुए परिवार को फिर से इकट्ठा करने की सामर्थ्य रखता है। जो कुछ खो दिया है उसे फिर से देने की सामर्थ्य रखता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, योएल की किताब उसका 2 अध्याय 25 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे, तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। यहां पर परमेश्वर का वचन रिस्टोरेशन के विषय में बताता है कि जो कुछ तुमने खो दिया है, जो कुछ टिड्डियों ने खा दिया है, जो कुछ तुम्हारा नुकसान हुआ है फसल का, मैं उसे भर दूंगा, मैं उसे वापस दूंगा, मैं उसे फिर से रिस्टोर करूंगा। मीन्स जो कुछ गड़बड़ी हो गई है, जो कुछ बिखर गया है, जो कुछ टूट गया है, जो कुछ भी अब नहीं रहा है, परमेश्वर फिर से उसे रिस्टोर करने की सामर्थ्य रखता है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे फिर से रिस्टोर करूंगा, मैं वो फिर से दोबारा से उसकी हानि मैं भरूंगा और फिर मेरी प्रजा की जो आशा है वो कभी भी न टूटेगी। हमारा परमेश्वर ऐसा बाइबल में कई बार करते हैं जब टूटे हुए परिवारों को फिर से इकट्ठा करते हैं। जैसे एक दृष्टांत यीशु मसीह ने सुनाया लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में, उड़ाव पुत्र के विषय में। एक पिता के 2 बेटे थे और एक बेटे ने अपने हिस्से की संपत्ति मांगी और उस संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया। अपने परिवार से वो अलग हो गया। धीरे धीरे उनके रिश्तों में दूरियां आ गई और वो अलग जाकर रहने लगा। वहां उसने अपनी सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। लेकिन एक दिन वो अपने आपे में आया और उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता, मैंने तेरे विरोध में, परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है, मुझे माफ कर दे। लिखा है वो बेटा जब वापस आया, उसने अपने पिता से माफी मांगी तो उनका परिवार फिर से एक खुशहाल परिवार हो गया। वो फिर से एक साथ हो गए, जैसा था वैसा ही वो परिवार हो गया। हमारा परमेश्वर ऐसा ही करने वाला है। हो सकता है आज आपके रिश्तों में दूरियां हो, आज आपके जो क्लोज रिश्ते वाले थे, जो आपके प्रियजन थे, वो आपसे दूर चले गए हों। किसी भी कारण से आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, वो दूर दूर रहने लगे, दूरियां बढ़ गई हैं। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और प्रार्थना करेंगे तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर फिर से आपको रिस्टोर करेंगे।
फिर से आपके परिवार को रिस्टोर करेंगे। एक अंकल एक आंटी ने अपनी गवाही को भेजा कि लगभग 40 साल उनकी शादी के हो गए थे और वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन जब वो हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हुए, पिछले 4 साल से वो एक साथ में हैं। परमेश्वर ने उनके परिवार को रिस्टोर कर दिया, परमेश्वर ने उनके रिश्तों को फिर से जोड़ दिया और अब वे दोनों प्यार प्रेम से रहते हैं। कहते हैं कि जो 40 साल में हमने अपने रिश्ते में नहीं देखा, वो खुशियां, वो आशीषें हम इस 4 सालों में हमने अपने जीवन में पाया है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार करेगा। जो बिखर गया है, जो टूट गया है, उसे परमेश्वर फिर से जोड़ेगा, फिर से रिस्टोर करेगा। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया, जब सृष्टि का निर्माण किया, तो लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और तब परमेश्वर ने उस पृथ्वी को रिस्टोर किया और लिखा है बहुत सुंदर परमेश्वर ने बना दिया। परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर, पुनः स्थापन करने वाला परमेश्वर, फिर से जोड़ने वाला परमेश्वर है, टूटी हुई चीजों को फिर से बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा पिता कुम्हार है। परमेश्वर कुम्हार है। कुम्हार क्या करता है? टूटे हुए बर्तनों को भी वो फिर से एक नया आकार दे देता है, उसे सही कर देता है। इसी प्रकार से यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, जब आपका परिवार टूट गया है, बिखर गया है, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके परिवार को फिर से रिस्टोर करेगा, फिर से एक करेगा, फिर से खुशहाली का परिवार आपके परिवार को बनाएगा, समृद्ध परिवार आपको बनाएगा। हम लोग मरियम और मार्था के जीवन में भी देखते हैं, उनका एक भाई था, वो मर गया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, लाजर को जिंदा करते हैं और उनके परिवार को फिर से रिस्टोर कर देते हैं। उनका परिवार फिर से एक खुशहाल परिवार हो जाता है। जहां मातम था, जहां रोना था, जहां दुख था, जहां परिवार का एक सदस्य बिखर गया था, चला गया था, वहां प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उनके परिवार को एक कर दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके परिवार को भी एक करेगा, आपकी खुशियों को प्रभु लौटाएगा, आपके उन आशीषों को प्रभु आपके जीवन में देगा। इसलिए निराश ना हों, दुखी ना हों, चिंतित ना हों, प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करते रहें। निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके परिवार को परमेश्वर रिस्टोर करेगा, आपके रिश्तों को परमेश्वर रिस्टोर करेगा। चाहे रिश्तों में कितनी भी दूरियां आ गई हैं, प्रार्थना कीजिए, वो रिश्ते फिर से एक हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। मैं मेरी बंधिया उड़ीसा राजगांगपुर से बोल रही हूँ। मेरा पहली गवाही ये है कि मेरे पैर में मछली आँख हो गया था। मैं डॉक्टर को दिखाई, दवाई खाई, मेडिसिन खाई, ठीक नहीं हो रहा था। मैं पीके ब्रदर अमृता सिस्टर से प्रेयर रिक्वेस्ट करी, मेरा पैर में ऑपरेशन कराएं, फिर अभी पैर ठीक हो गया। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरा भाई का फाउंडेशन हो रहा था, वहाँ टिश्यू निकल गया, उसका घर नहीं बन रहा था। पीके ब्रदर अमृता सिस्टर से प्रेयर रिक्वेस्ट करवाई, उसके घर अभी बन गया। तीसरा गवाही यह है कि मेरा बहन का पोता का बहुत जोर तबियत खराब हो गया था, उसके लिए पीके ब्रदर अमृता सिस्टर से प्रेयर रिक्वेस्ट करवाई, अभी वो बच्चा पूरा चंगाई है। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद कर रही हूँ। पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को भी कोटि कोटि धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं सुंदर सी सुबह में और मैं आशा करती हूँ आप इन 28 दिनों में, जबकि हम परिवार की समस्याओं और उन सिद्धांतों को सीखने जा रहे हैं जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परिवार को रिस्टोर करने जा रहा है, वो अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करना चाह रहा है। और सच में मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से जितने भी लोग इस महीने प्रभु के वचनों को अपने जीवन में आने देंगे, जगह देंगे, तो आप अपने परिवार में और पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे अब्बा, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर पल के लिए जो आपने हम में से प्रत्येक जन को दिया है। प्रभु जी, आपने रात भर संभाला प्रभु, अच्छी नींद से सुलाया, और ये नया दिन प्रभु, ये सुंदर सुबह परमेश्वर पिता, जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरे महिमा को कर पा रहे हैं। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते प्यारे परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु इस पूरे दिन में आपकी इच्छा, आपकी योजना हम में से प्रत्येक जन के जीवन में पूरी होने पाए। पिता मेरे प्रभु, सच में हम घटे और तू बढ़े और तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य प्रभु हम में बढ़े। प्रभु एक प्रभु एम्प्टी वेसल बनकर परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, आप उसे भरे प्रभु और अपने लिए यूज करे प्रभु यीशु मसीह। इस वेसल को प्रभु, हम में से प्रत्येक जन एक वेसल के तरह प्रभु आपको समर्पित होता है प्रभु, और चाहते हैं प्रभु आप हम सबको इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, विशेषकर प्रभु आज के दिन के लिए आपकी प्रोटेक्शन को मांगते
मांगते हैं। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता प्रभु, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता, जितने भी लोग हैं, आपकी सुरक्षा उनके साथ में हो पिता, आपकी सुरक्षा उनके परिवारों के साथ में हो पिता, क्योंकि आपका वचन इस बात को बताता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड लॉर्ड जीसस। आपके ब्यूटीफुल और वंडरफुल वर्ड के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये सामर्थ्य और ये पावरफुल है। आपके लोग इस वचन को हर दिन प्रभु अपनी जर्नी के लिए, अपने जाने के लिए, जब वो जहां कहीं भी घरों से बाहर निकलते, इस वचन को प्रभु आड़ बनाकर प्रभु अपने घर से निकलने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फॉर योर प्रोटेक्शन। आज के लिए आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान को मांगते हैं पिता। जो भी कार्य आज के दिन में होने वाले हैं प्रभु, उन कार्यों को करने के लिए आपकी विजडम को, आपकी बुद्धि को चाहते हैं परमेश्वर, और चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि जो कुछ कार्य आज के दिन में हो वो सफल हो और आपके लोग कामयाबी पाए, आपके लोग तरक्की करें, आपके लोग पिता प्रभु बहुतायत से आशीषित हो। और प्रभु विशेष रूप से धन्यवादी है सामर्थी वचन के लिए जो इस सुबह में प्रभु तूने हमसे बातचीत किया है। आपका पावरफुल वचन प्रभु आपके लोग मेडिटेट कर रहे हैं, आपके लोगों ने प्रभु बहुत ही ध्यान से प्रभु जी आपके वचन को सुना है और अपने हृदय में रखा है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जबकि पिता आप रिस्टोर करने वाले परमेश्वर है। आपके वचन से हमने इस बात को सीखा कि आप रिस्टोर करते हैं, आप फैमिलीज को रिस्टोर करते हैं, उनके जीवन को रिस्टोर करते हैं। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन परिवारों में आज कलेश है, जिन परिवारों में दूरियां हैं, जिन परिवारों में सब कुछ बिखरा पड़ा है, जिन परिवारों में परमेश्वर प्रभु हर दिन परमेश्वर पिता कोई ना कोई समस्या और कोई ना कोई चिंता का माहौल बना रहता है, कोई ना कोई खराब बातें उनके परिवार में चल रही हैं, आज ये समय आपका है, ये रिस्टोरेशन का समय आपका है। यदि आज आप इस वचन के साथ सहमत हैं तो परमेश्वर वो रिस्टोरेशन आपकी फैमिली, आपके फैमिली में, आपके परिवार में करने जा रहे हैं। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो कहें आमेन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं कि आज ये रिस्टोरेशन, कंप्लीट रिस्टोरेशन प्रभु आज आपके लोगों के जीवन में आए पिता, उनकी फैमिली में आए पिता, रिलेशनशिप यीशु के नाम से बनने पाए प्रभु। आज जो दूरियां हस्बैंड वाइफ में है, जो दूरियां माता पिता और बच्चों के बीच में है, जो दूरियां प्रभु जी फ्रेंड्स के बीच में पिता, मेरे खुदावंद यीशु के नाम से वो दूरियां मिट जाए मेरे प्रभु, और वो दूरियों से पिता परमेश्वर आप इनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें और इनके रिलेशन को रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। जब एक दूसरे से बात नहीं करते, आज वो हर एक कम्युनिकेशन गैप को हम यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं परमेश्वर। आप रिस्टोर करें इनके मन को, इनके थॉट्स को, इनके विचारों को, ताकि परमेश्वर जब इनका जीवन रिस्टोर हो तो इनका फैमिली भी रिस्टोर हो पिता। जिस प्रकार प्रभु उड़ाऊ पुत्र पिता परमेश्वर प्रभु जब वो सब कुछ प्रभु अपना गवा चुका था प्रभु, तो पिता उसने ये विश्वास, उसने ये ध्यान किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, और प्रभु आपने उसे रिस्टोर किया। उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी रिस्टोर करे, इनकी फैमिलीज को रिस्टोर करे, इनके रिलेशनशिप को रिस्टोर करे, इनके जॉब को रिस्टोर करे, इनके पिता परमेश्वर लाइफ में हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु इन भाई बहनों को रिस्टोर करें। थैंक यू फादर, आपने ऐसा ही किया है बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जो फसलें खराब हो गई थी, जो नुकसान हो गया था, जो घटी कमियां आ गई थी प्रभु, तूने वो प्रभु जी अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर फिर से परमेश्वर प्रभु तूने उन्हें रिस्टोर किया और उनके अंत में आशा पूरी हुई। उसी प्रकार जो आशा, जो विश्वास, जो भरोसा प्रभु ये तुझ पर करे हुए हैं, धन्यवाद वो पूरे हो गए हैं। यीशु के नाम से आज आप इनकी हेल्थ को रिस्टोर करें। आज जितने भी लोग बीमार और दर्द, तकलीफ में, मेंटली प्रॉब्लम में है पिता, यीशु के नाम से इसी वक्त वो प्रॉब्लम्स उनके शरीर से चली जाए, वो बीमारी इसी वक्त उनके शरीर से चली जाए, वो मेंटल सिचुएशन इनके जीवन से चली जाए, और खुदावंद यीशु के नाम से इनके शरीर को तरोताजा करें। हम यीशु के नाम से हर एक बीमारी को श्रापित करते, हर एक बीमारी को रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं। इन छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर से, हर एक रोग से कहते हैं जाओ इनके शरीर से, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाओ। जितनी भी दुष्ट आत्मा प्रभु बीमारियों को और परेशानियों को इनके जीवन और फैमिली में लेकर आ रही, उन दुष्ट आत्माओं से कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस।
देयर इज नो प्लेस फॉर यू। प्रभु यीशु के नाम से हम उन दुष्ट आत्मा को कहते हैं कि तुम्हारी कोई जगह यहाँ पर नहीं है, जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मेरे खुदा, जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, फैमिली स्ट्रेस में है पिता, मेरे प्रभु जब उनके पिता जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं प्रभु, आप रिस्टोर करें, आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, अपने महिमामय धन से पूरा करें प्रभु। आज जितने भी लोगों ने प्रभु ये वचन सुना है, इस पर हर दिन वो ध्यान कर सके, हर दिन मनन कर सके पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने इनके फैमिली को रिस्टोर किया, इनके बिजनेस को, इनके पर्सनल लाइफ को, इनके फैमिली लाइफ को, इनके बच्चों को, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु वो रिस्टोरेशन प्रभु आपके लोगों में आए, ताकि इनका फैमिली उन समस्याओं से छुटकारा पाए पिता। आज जितने लोग एडिक्शन में हैं, जितने लोग गलत संगति में हैं प्रभु यीशु मसीह, इनके परिवार में जो बच्चे गलत संगति में हैं, उनके लिए प्रभु यीशु के नाम से कंप्लीट रिस्टोरेशन को मांगते, खुदा उनके जीवन में एक बड़ा कार्य करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग जॉबलेस हैं, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे, बच्चे की आशीष देकर ब्लेस करे। जो कुछ भी आज ये अपने जीवन में रुकावटें और बाधाएं देख रहे हैं, उसे हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। और प्रभु, जितनी विनतियां हमारे साथ मिलकर आपके लोगों ने, हाँ प्रभु, इन भाई बहनों ने की है, मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, अच्छा स्वास्थ्य दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो अपने एग्जाम में कर सके। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले हैं प्रभु, बुद्धि दे प्रभु और सफलता दे प्रभु, क्योंकि आपके पास आपके लोगों के लिए बेस्ट है प्रभु। इस साल में परमेश्वर प्रभु, आप इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आप रिसीव करें यीशु के नाम से, आपके वो सोर्सेस खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, बिकॉज गॉड आपको रिस्टोर कर रहा है, आप रिस्टोर होने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में धन्यवाद देते हैं। जितनों ने बोया है मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें प्रभु। जितने आपके राज्य के लिए एफर्ट लगाते हैं प्रभु, वीडियोस को शेयर करते हैं प्रभु, लोगों तक पिता तेरे सुसमाचार प्रचार करते, खुदावन वो अपने रिवॉर्ड को अपने लाइफ में पाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए धन्यवाद देते हैं। और जितने भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे, और परमेश्वर प्रभु जी उन्हें पिता परमेश्वर बहुतायत से फलवंत करे। मेरे परमेश्वर पिता, आपकी आशीष बरकतें उनके साथ में हो, आपकी विश्वास योग्यता उनके साथ में, और प्रभु वो हमेशा प्रभु तुझ में बने रहे। धन्यवाद देते हैं, हर एक को आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।